क मतलब कल्पना, वी मतलब विचार, ता मतलब तालमेल। जब कल्पनाओं से विचारों का तालमेल होता है, जब जाकर एक कविता का निर्माण होता है। कविता का अर्थ यही होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हास्य कवि अतुल्यवाला आपका अभिनंदन करता हूँ कार्यक्रम प्रेरणा के स्वर में। आइए हम डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे जी से एक साहित्यिक और अच्छी कविता सुनते हैं जो आपके मन को अच्छी लगेगी। मैं उनकी भूमिका में सचिन यादव जी की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और उन्हें आमंत्रित करता हूं आपके बीच में एक अच्छी कविता के लिए। डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे जी को 4 पंक्तियां सुनिएगा और उनकी अगवानी कीजिएगा कि महाभारत की रणभूमि से जब तारण गीता मिलती है, महाभारत की रणभूमि से जब तारण गीता मिलती है, शिव धनुष के खंडन से श्री राम को सीता मिलती है, लेकिन अंतःकरण के महाभारत और जग धनुष के खंडन से सीता गीता नहीं, कवि को एक कविता मिलती है। तो आइए दोस्तों, मैं तालियों के बीच बुलाता हूँ डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे जी को। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, प्रेरणा के स्वर कार्यक्रम के अंतर्गत मेरी अगली साहित्यिक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत है। सुनिएगा। बहुत स्नेह मिला, प्यार मिला पहली कविता पर। मैं निवेदन करती हूँ, सुनिए। अधर्म का पतन हो, धर्म हेतु जतन हो। जब जब भी हर युग में कदाचार और अधर्म बढ़ जाता है तो धर्म की स्थापना के लिए एक युद्ध की आवश्यकता होती है। बस उसी युद्ध की गुहार करती हूँ, आपके समक्ष रखती हूँ कि अधर्म का पतन हो, धर्म हेतु जतन हो। अधर्म का पतन हो, धर्म हेतु जतन हो। शाश्वत अकाट्य सत्य हेतु, असत्य के कृत्य हेतु। शाश्वत अकाट्य सत्य हेतु, असत्य के कृत्य हेतु। एक और दुर्योधन आहत हो, अब एक और महाभारत हो। अब एक और महाभारत हो। फिर कुंती कर्ण को त्याग रही। आए दिन अखबारों में, समाचार चैनलों पर हम देखते हैं कि नवजात शिशु कचरे के ढेर में पड़ा मिला। मैं कहना चाहती हूँ, सुनिएगा, संवेदनाएं आप तक पहुंचे। फिर कुंती कर्ण को त्याग रही, ममता करुण आलाप रही। मुख से निकली फिर आह यही, क्या मातृत्व की होती था यही। मुख से निकली फिर आह यही, क्या मातृत्व की होती था यही। अब कोई वरदानों के फल में ना यूं मद हो, अब एक और महाभारत हो। अब एक और महाभारत हो। बढ़ रहा कौरवों का अत्याचार, बढ़ रहा कौरवों का कदाचार। अंधा धृतराष्ट्र क्या करे विचार, पांडव ने दी फिर द्रौपदी हार। अंधा धृतराष्ट्र क्या करे विचार, पांडव ने दी फिर द्रौपदी हार। तो पांचाली के खुले केशों को फिर दुशासन रुधिर की चाहत हो। पांचाली के खुले केशों को फिर दुशासन रुधिर की चाहत हो। अब एक और महाभारत हो। अब एक और महाभारत हो। फिर चक्रव्यूह में अभिमन्यु का शेषव है। फिर चक्रव्यूह में अभिमन्यु का शेषव है। ज्वाला बरसाता नयनों से वह केशव है। दे भेंट चढ़ा तू देश धर्म को प्राणों की। दे भेंट चढ़ा तू देश धर्म को प्राणों की। फल की चिंता ना कर प्रिय, अब मौज चढ़ी है लहरों में तूफानों की। फल की चिंता ना कर प्रिय, अब मौज चढ़ी है लहरों में तूफानों की। इस युग के सारे दुर्योधन, इस युग के सारे दुर्योधन काल चक्र के शरणागत हो। अब एक और महाभारत हो। कर शंखनाद भीषण रण का, कर शंखनाद भीषण रण का। गीतो उपदेश सुन कीशन का, हो हाहाकार सूर्यास्त न हो। तू योद्धा है पर्यास्त न हो। हो हाहाकार सूर्यास्त न हो, तू योद्धा है पर्यास्त न हो। अब यह दे प्रमाण फिर युद्धरत हो। अब एक और महाभारत हो। अब एक और महाभारत हो। हे पार्थ तुझे समझाना है। हे पार्थ, मैं युवा पीढ़ी से आग्रह करना चाहती हूँ। हे पार्थ तुझे समझाना है। इस भूपृष्ठ पर भार है जो, उसको एक दिन मिट जाना है। हे पार्थ तुझे समझाना है। इस भूपृष्ठ पर भार है जो, उसको एक दिन मिट जाना है। आत्मा तो अजय अमर है, बस वस्त्र बदल कर आना है। आत्मा तो अजय अमर है, बस
वस्त्र बदल कर आना है, भाई बंधु सब मिथ्या है। भाई बंधु सब मिथ्या है, तू संबंधों को व्यर्थ न रो। भाई बंधु सब मिथ्या है, तू संबंधों को व्यर्थ न रो। अब एक और महाभारत हो। और कविता अपने अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर होती है। सुनिएगा। सुख में सब सहचर हो जाते, दुख में साथ न आते हैं, यही अंतिम सत्य है। सुख में सब सहचर हो जाते, दुख में साथ न आते हैं, सभी यहाँ पर भीष्म न होते, जो मरकर भी प्रतिज्ञा निभाते हैं। सुख में सब सहचर हो जाते, दुख में साथ न आते हैं, सभी यहाँ पर भीष्म न होते, जो मरकर भी प्रतिज्ञा निभाते हैं। तो अंत में मुक्ति हेतु भीष्म को, अंत में मुक्ति हेतु भीष्म को, शरशैया पर ही राहत हो। अंत में मुक्ति हेतु भीष्म को, शरशैया पर ही राहत हो। अब एक और महाभारत हो, अब एक और महाभारत हो, अब एक और महाभारत हो। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने सुझाव मुझ तक पहुंचाइएगा। मैं इसी तरह आप तक पहुंचाती रहूंगी अपनी साहित्यिक कविताएं कार्यक्रम प्रेरणा के स्वर में। धन्यवाद। नमस्कार।